हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट ने रचा इतिहास। तो भाई साहब, इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट ने इतिहास रच के रख दिया। ऐसे नंबर्स आ रहे हैं भाई सामने। तो भाई क्या हुआ, क्या एक्सपोर्ट ने रचा है? पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल हिल चुका है इस टाइम। काउंट करते हैं, स्टार्ट। ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। सिप्री की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल आर्म सेल्स हिट रिकॉर्ड $679 बिलियन एमिड वॉर्स। इंडियाज रेवेन्यू अप 8.2%। नई रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि एशिया में डिफेंस इंडस्ट्री की शक्ति अब धीरे धीरे बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है भारत और चीन का उल्टा ट्रेंड। भारत ऊपर जा रहा, चीन नीचे फिसल रहा है। 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। भारत में 16 से ज्यादा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। 430 से ज्यादा लाइसेंस्ड प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। भारत की 3 कंपनियों ने टॉप 100 में जगह बनाए रखी और रेवेन्यू को बढ़ाया है, यानी भारत का उभार साफ नजर आ रहा है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे बाकी सेक्टर्स हो, सबके सब बुरी तरीके से मुतासिर हैं और एक तरह से डैमेज होते चले जा रहे हैं। इंडिया ये कह रहा है कि हम 2029 तक बाय 2029 $35 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। स्वीडन बेस्ड सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि ग्लोबल आर्म सेल्स जो हुई हैं अब की बार $679 बिलियन की हुई हैं और भारत का रेवेन्यू अप हुआ है 8.2%। और चीन का डिफेंस एक्सपोर्ट कम हुआ है और भारत चाहता है 2029 तक $35 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन होगा तो भारत उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। तो भारत मेड इंडिया के थ्रू अपने हर चीज़ बना रहा है ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और भारत किसी दूसरे देश से भी कुछ डिफेंस सामान लेता है तो भारत डील करता है कि वो पहले मेड इन इंडिया में बनेंगे और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी भारत को होगी। तो भारत मेड इन इंडिया के थ्रू हर काम कर रहा है। तो भारत अब उभर रहा है एशिया में भी, और भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही स्वीडन बेस्ड सिप्री की रिपोर्ट पहले बताया करती थी कि भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हथियारों का। आज यही सिप्री की रिपोर्ट बता रही है कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में 8.2 रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है भारत का। तो मेड इन इंडिया के थ्रू मोदी जी ने पासा पलटा है कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करे, ना कि ज़्यादा इंपोर्ट करे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर और जो ये टॉपिक है वो आपने देख ही लिया। तो इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई है क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से।
पाकिस्तान में जाहिर है कितनी अकल कौन इस्तेमाल करे, और इस तरह से अपनी पॉलिसी जो है उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ना ही अपने आप को ये बताने के लिए तैयार है कि भाई बस बहुत हो गया और इससे ज्यादा हम लड़ना नहीं चाहते, इसलिए कि ये कहकर तो यकीनन अपने आप को कमजोर दिखाने की बात हो जाती है। शायद इसीलिए हम हर वक्त जो है लड़ाई झगड़े के लिए और एक तरह की वॉर के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो भारत के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ, इवन ईरान के साथ भी। अगर हमारा किसी से भी कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े को हम खत्म नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे कि वो झगड़ा दोबारा से उठाया जा सके। और यही चीज इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान और उसी के साथ साथ बलूचिस्तान में चल रहा है, दोनों के दोनों जो है एक तरह से वहां पर लोगों की जानें भी जा रही हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं ये टेंशन बनी हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी कि आखिर इन चीजों को मैनेज कैसे किया जाए। एक तरफ तो दूसरी कंट्रीज के लोगों को आप आवाजें दे देकर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप आइए और आकर हमारी कंट्री में जी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे यहाँ जो है आकर आप पैसा लगाइए, हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो अटैक्स चल रहे हैं इसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, सीधे लफ्जों में बोलो तो अगर पिछले साल भारत ने तकरीबन समझो 1000 करोड़ के हथियार भेजे थे, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो इस साल 1100 हो गए। मतलब तकरीबन 10% कह लो कि भाई भारत की जो रेवेन्यू टोटल हुआ ना हथियार बेच के, उसमें तकरीबन 10% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये हर साल 10 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ये हर साल भारत बढ़ा रहा है। पिछले साल की निस्बत 10% बढ़ गया इस साल, मतलब 10% पिछले साल की निस्बत और ज्यादा माल भारत ने बेचा है। बिल्कुल, मतलब जो अपना ये डिफेंस के माल की बात कर रही है, जो मतलब हथियार शथियार होते हैं, ये मतलब 10% ज्यादा बेचे हैं भारत ने। तो भाई यहाँ से देख लो, और हम हमारे काम हो गए, और हमारे भैंस क्या लोगों के बढ़ते हैं हमारे काम होते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही यार, ये कर रहे क्या है। हमारे तरफ तो $3 मिलियन उल्टा कम हो गई IMF की वजह से। मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि किसी लोग काम हुई है, हमारी काम हो रही है, हमारी काम हो रही है यार। ये समझ नहीं आ रही अजीब यार। सिस्टम चला हुआ है यार भाई, सीरियसली बहुत ही शॉकिंग है यार मेरी नजर में। और भारत तो हर सेक्टर में ऊपर जा रहा है, ऊपर से प्रतिबंध भी लगे हुए हैं यार, फिर भी लोग महंगा ले रहा है। कैसे, मुझे नहीं यार। दुनिया के, मैं कहता हूँ अमेरिका सारे प्रतिबंध भी लगा देना, अमेरिका इसी स्पीड से जो है ना सॉरी इंडिया इसी स्पीड से ही आगे जाएगा। अमेरिका जितने मर्जी प्रतिबंध लगा दे, 50% उसने लगाया है, 50% टैरिफ, लेकिन उसके बावजूद भारत की रफ्तार रोक ही नहीं रही। देख लो, यही तो। और देशों की फट के हाथ में आ गई है जब से अमेरिका ने लगाया, उनकी रफ्तारें धीमी हो गई, और GDP 8.2% की ग्रोथ वो अलग ग्रोथ हुई है भाई इस क्वार्टर की। तो आपका गाइस का कहना, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, आप क्या सोचते हैं गाइस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।